Page number 81, MCQs number 601. A patient suffering from Crohn disease has 100 centimeter ileal resection. तो उसका रिजल्ट में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा वाटर कंटेंट ऑफ फीसिस. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये हमने काफ़ी दफ़ा पहले एमसीक्यूज कर लिया है. अगर पेंक्रियाज की रिमूवल हो जाए या आइलियल की रिसेक्शन हो जाए, स्टीरोरिया. ठीक है, वेरी गुड, स्टीरोरिया. 602, फेशियल नर्व का पेन विद हाइपर एक्यूसिस का लीजन आ रहा है. ठीक है, तो कौन सा गैंग्लियन होता है, बेसिकली रेमसे हंट सिंड्रोम के अंदर ना अगर इन्फेक्शन हो जाए, रेमसे हंट सिंड्रोम के अंदर जेनिकुलेट गैंग्लिया के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फेशियल नर्व में पेन कॉज होती है. ठीक है. 603, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी. एमसीए की ब्रांच कौन सी है, रोलैंडिक आर्टरी, रोलैंडिक आर्टरी. ठीक है. 604, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन. मैक्सिमम कहाँ होता है, लिप्स के ऊपर, और मिनिमम कहाँ होता है, स्कैपुला के ऊपर होता है. ठीक है. Anterior tibial artery runs parallel to which nerve, deep peroneal nerve. 606, page number 81, MCQs number 606. एंटीकोलिनर्जिक आर यूज टू ट्रीट, किसके लिए ट्रीट करते हैं, सीओपीडी के अंदर हम देते हैं. 607, ए प्रीवियसली नॉर्मल एथलीट प्रेजेंटेड टू यू विद डिजीनेस हैज हिस्ट्री शो एपिसोड ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 2 to 3 times in previous month. एको शो इंक्रीज्ड साइज ऑफ द हार्ट. इंक्रीज साइज ऑफ द हार्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, हाँ जी. ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन सी ड्रग देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं. और कौन सी ड्रग इस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, भी हमने एमसीक्यू किया था, बताएं. डाइजॉक्सिन, वेरी गुड. ठीक है. अच्छा, 608, लेडी हैज़ ट्रेमर वाइल राइटिंग समथिंग. ठीक है. अच्छा, आप लोग बताएं कि कौन से ट्रेमर है, पहले तो इसे डायग्नोज करें. देयर आर नो अदर एसोसिएटेड सिम्टम, हिस्ट्री ऑफ सिमिलर सिम्टम इन द फैमिली. अब तो आपको पता चल गया होगा कि फैमिली की हिस्ट्री है और ट्रेमर पॉजिटिव है. वेरी गुड. असेंशियल ट्रेमर में फैमिली की हिस्ट्री होती है और उसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, प्रोप्रेनोलोल. ठीक है. ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, बीटा ब्लॉकर. 609, नेगेटिव चार्ज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ड्यू टू. अच्छा, इसके सीक्वेंस बता सकते हैं कि पहले तो हेपरिन सल्फेट आ जाएगा, फिर अगर हेपरिन सल्फेट, इसकी एक पूरी सीक्वेंस है ना, हेपरिन सल्फेट, वेरी गुड, देन प्रोटियोग्लाइकन, देन लेमिनिन, डेल्टा इज ग्रेटर देन चार्ली, देन अल्फा. ठीक है. 610, द क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे इज बेस्ट इनिशिएटेड बाय इंट्रैक्शन ऑफ C1 का किसके साथ इंट्रैक्शन होता है, एंटीजन IgG कॉम्प्लेक्स के साथ. ठीक है. 611, फीचर ऑफ क्रोन डिजीज क्या होता है, हाइपर ऑक्सील्यूरिया बन जाते हैं. ठीक है, इसमें जो ऑक्सीलेट होते हैं ना, उसके स्टोन्स बन जाते हैं अगर ऑक्सीलेट थोड़ी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए इसमें. ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती इंटेस्टाइन में. अच्छा, 612, एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा वट इज़ डिक्रीज्ड इन CSF. ठीक है, तो प्रोटीन और ग्लूकोज जो है उसमें कम होते हैं, लेकिन प्रोटीन इज ग्रेटर देन ग्लूकोज. यू वेव ऑफ ECG क्या शो करती है, पेपिलरी मसल की रीपोलराइजेशन. ठीक है. 614, विच मसल पासिस थ्रू द कैप्सूल ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप पास कर रहा होता है. 615, सिस्टिसर्कोसिस किसकी वजह से होता है, इंजेक्शन ऑफ एग ऑफ टीनिया सोलियम. ठीक है. नेक्स्ट MCQ है 616, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है, 70 तक चला गया और ऑक्सीजन डिक्रीज है, 60 पे है. बाइकार्बोनेट रेज्ड है, तो अंडरलाइंग मैकेनिज्म बेसिकली क्या है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाए तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स बेसिकली जो हैं, अंडरलाइंग मैकेनिज्म स्टिमुलेटेड नहीं होते, कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं. चलिए इसको देख लेते हैं. ठीक है. बेसिकली अगर हमने कल इसमें किया था ना कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्ट कर जाए या ब्रेन के अंदर हाइड्रोजन का लेवल रेस्ट कर जाए तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, अच्छा ये थ्योरी बुक से आप लोगों ने कंफर्म करना है. ठीक है, कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के ऊपर इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आते हैं, कि वो स्टिमुलेट होते हैं या इनहिबिट होते हैं. ठीक है, फिर आप लोगों ने ग्रुप में मुझे इसका आंसर करना है. 617, atypical cell seen in the peripheral blood of the patient suffering from infectious mononucleosis. अच्छा, इसमें बताएं कि T सेल की तो एक्टिवेशन हो गई है और बीटा सेल्स को क्या होता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में T और B सेल्स, वेरी गुड, B सेल इन्फेक्टेड होते हैं और T सेल एक्टिवेटेड होते हैं. ठीक है. 618, न्यूरल क्रस्ट सेल फ्रॉम द एजेस ऑफ द न्यूरल फोल्ड इनफॉर्म द हाइंड ब्रेन, तो हाइंड ब्रेन में वो क्या बनाती है, एंडोकार्डियल कुशन. एंडोकार्डियल कुशन बेसिकली आपने क्या हाईलाइट करना है, ये किससे बनते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल से. ठीक है, बस आपने इतना हाईलाइट कर लेना है. 619, वेसिकल ऑन द लेटरल फोरहेड मीडियल साइड ऑफ द आई एंड नोज विद सवेयर फेशियल पेन एंड हेडिक, तो किसकी वजह से हेडिक हो रहा है, ऑफ्थेल्मिक नर्व की वजह से.
620 स्टोन इन द अपर पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट, ठीक है, अगर बाइल डक्ट के अपर पार्ट के अंदर स्टोन आ जाए, इसका मतलब है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ना, तो सारे जो स्टूल के अंदर जो सारा है ना वो फैटी स्टूल आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज इन द फैटी स्टूल हो जाएगा, ठीक है। 621 सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स किसमें ड्रेन करती है, जजनम के अंदर ड्रेन करती है। 622 जी कपल फॉस्फोलाइपेज सी इज इंक्रीज्ड बाय सम सब्सटेंस एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज इन, क्या चीज़ इंक्रीज करवाती है, कैल्शियम, कैल्शियम के साथ एसोसिएटेड होता है ये फॉस्फोलाइपेज सी। 623 ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि पेशेंट को पोस्ट रिनल ट्रांसप्लांट के बाद नमूनिया, ठीक है, एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करा, ऑन एक्सरे के अंदर क्या आ रहा है, ब्रोंको एल्वुलर लिवाज बोट शेप सिस्ट आ रही हैं, ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, निमोसिस्टिक जीरोवर्साई, ठीक है। ये हमने कल भी किया था कि HIV के पेशेंट में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है लंग्स में, ठीक है। 624 स्ट्रक्चर क्लोजेस्ट टू क्रस सेरिब्राई कौन सा होता है, सस्टेंशिया नाइग्रा, और यहाँ से कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, सस्टेंशिया नाइग्रा से डोपामीन, वेरी गुड। 625 हाइपरटेंसिव पेशेंट हैज़ इंक्रीज यूरिन आउटपुट, दिस इज बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि उसका ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर भी रेज्ड हो जाता है और GFR भी रेज्ड हो जाती है हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर। 626 ट्रांजिशनल एपिथेलियम ब्लैडर की कहाँ से ड्राइव होती है, एंडोडर्म से। 627 56 ईयर ओल्ड मैन है वर्किंग इन द ऑफिस, ही हैज़ हार्ट मर्मर अलॉन्ग विद द QRS, डेविएशन कहाँ पे हो गई है, +120 डिग्री के ऊपर, ठीक है, एंड QRS ऑफ 0, अच्छा ये आपने बस एक लाइन इसमें हाईलाइट करनी है, ठीक है, जब भी QRS की डेविएशन हो जाए 120 डिग्री के ऊपर, ठीक है, 120 डिग्री के ऊपर अगर हो जाए तो कौन सी ब्रांच ब्लॉक होती है, राइट बंडल ब्रांच का ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। बस ये आपने ये बात याद रखनी है कि QRS का डेविएशन हो गया, QRS आपको डेविएशन बता रही है कि वेंट्रिकल के अंदर कहीं एबनॉर्मेलिटी आ रही है, ठीक है, ठीक है, और अगर वेंट्रिकल के अंदर 120 डिग्री के अंदर उसकी डेविएशन हो जाए, हमने हार्ट के एक्सिस बनाते हैं ना हम ECG के, ठीक है, तो वो एक्सिस अगर 120 डिग्री के ऊपर डेविएट हो रहा है तो इसका मतलब है कि राइट बंडल ब्रांच का ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। 628 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर इनएक्टिव नॉर्मली, लेकिन वो ब्रीथिंग के दौरान मेडल्ला के अंदर एक्टिवली इंक्रीज हो जाते हैं या एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, वेंट्रल होते हैं, ठीक है। 629 रिगार्डिंग द थर्ड वेंट्रिकल के ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि वो पोस्टीरियर होती है टू द लेमिना टर्मिनालिस, ठीक है, ये न्यूरोनैटमी का क्वेश्चन है। 630 a patient was brought to the ER with chest pain for 6 hours, suspicion of MI, which enzyme raised earlier, सबसे पहले कौन से एंजाइम रेज्ड होते हैं, CPK, ठीक है। अब इसने ऑप्शंस में देखेंगे ट्रोप वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ, वरना आप वो चूज कर लेते। और LDH कितने आवर्स के बाद रेज्ड होता है, LDH कितने आवर्स में रेज्ड होगा, मायोग्लोबिन हो तो मायोग्लोबिन हम 2 आवर्स के अंदर अगर हो ना 72 आवर्स, ठीक है, 6 आवर की बात की, अगर वो 2 आवर्स की बात करते हैं और अगर वो बात करते हैं कि इनिशियली कौन सा रेज्ड होता है, ठीक है, तो अगर आपने रफ़ी का टेबल किया हो तो 2 आवर्स में मायोग्लोबिन रेज्ड होती है, 4 आवर में बेस्ट टेस्ट ECG होता है और 6 आवर में ट्रोप आई होता है, ठीक है, और फिर फर्दर ऐसे जैसे 72 आवर्स पे आप LDH करवा लेते हैं, ठीक है, तो वो आपने सीक्वेंस वाइज याद रखनी है, आपने देखने के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और ऑप्शन रेलिवेंट कौन से हैं। 631 a student wanted to study relationship between the increase in the temperature and duration of the surgery, अच्छा बस आपने इसको हाईलाइट कर लेना है कि जब भी सर्जरी के दौरान टेम्परेचर की बात की जाए तो स्टैटिस्टिकली टेस्ट कौन सा अप्लाई होता है, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, ये एज इट इज़ MCQs आता है, इसमें कोई वो अल्ट्रेशन नहीं होती। 632 a 30-year-old female with granulomatosis lesion of the nasal septum vasculitis and proteinuria, मोस्ट लाइकली लीजन कहाँ किसमें होता है, वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस का है ये, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं कि वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस के साथ अनका कौन सी टाइप होती है, C अनका एसोसिएटेड होता है या P अनका, वेरी गुड, C अनका होता है, ठीक है, और P अनका कौन से वस्कुलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है उसकी एग्जांपल याद है आपको, चर्क स्टेटस वाला, ठीक बताया आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा 633 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनर्वेटेड बाय अंसा सर्वाइकल, सारे मसल सप्लाई हो रहे हैं एक्सेप्ट थायरोइड। 634 ट्रू अबाउट पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, इसमें क्या होती है, इसे कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है बेसिकली, इसके ये हमने कल भी किया था, ठीक है, कि बेस बना रही होती है इसकी मिडल थर्ड ऑफ द क्लेविकल इसे बना रही होती है, ठीक है, असेस्ट्री सर्वाइकल नर्व, ठीक है, 11th नर्व जो होती है। पेज नंबर इसका 84 है, MCQs नंबर 635।
आर्टरी डैमेज इन द शोल्डर डिसलोकेशन कौन सी होती है? आर्टरी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हो जाती है, ठीक है। और नर्व कौन सी होती है शोल्डर डिसलोकेशन में? नर्व कौन सी आएगी? एक्सिलरी नर्व, ठीक है। 636 आई का हमने किया है कि एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? बेसिलर आर्टरी। और बेसिलर आर्टरी किसकी ब्रांच है? वर्टेब्रल आर्टरी की। 637 स्प्लीनेक्टमी में इसका हमने निमोनिक किया हुआ है शिन निमोनिक में सारी चीज़ें आ जाती हैं, इकोलाई नहीं आता, ठीक है। तो उसने पूछा हुआ है कि लीस्ट लाइकली, सबसे कम होने के चांसेस किसके हैं? इकोलाई के, ठीक है। शिन निमोनिक याद है ना सबको, ठीक है। 638 कहते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं? एस्थमा के अंदर, ठीक है। आप लोग किसी को याद है तो चैट बॉक्स में भी लिख दें, ठीक है, ताकि जो न्यू है जिनको नहीं पता उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा 639 द ओवरडोज ऑफ विच ड्रग कैन बी डिक्रीज्ड बाय अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन टू इंक्रीज इट्स एक्सक्रीशन, ठीक है। तो कौन सी ऐसी ड्रग है? हम देते हैं फिनोबार्बिटॉन देते हैं, ठीक है। 640 इंक्रीज स्लाइवेशन बाय पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एसोसिएटेड विद वेजोडाइलेशन। जब भी इंक्रीज स्लाइवेशन की बात की जाए तो उसमें कौन सा हमारे पास हार्मोन होता है? वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ठीक है। ठीक है। 641 ग्लूकोज लेवल बिटवीन द मील्स को कौन मेंटेन कर रहा होता है? हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है। 642 ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी सिगरेट स्मोकिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। तो 3 to 8 वीक्स में, ठीक है। 643 माइलिनेशन ऑफ द फीटस कितने मंथ्स के अंदर स्टार्ट हो जाती है? 4th मंथ पे। लॉर्डोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज कर्वेचर ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। तो लॉर्डोसिस में बेसिकली क्या होता है कि आपने ना वो मैं आपको ग्रुप में भी वैसे सेंड कर दूंगी, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड वाला चैप्टर है ना रफ़ी के अंदर, उसके ऊपर सबसे फर्स्ट पॉइंट ये बताया हुआ है कि लॉर्डोसिस के अंदर क्या होता है, ठीक है, और काइफोसिस के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना है कि लॉर्डोसिस के अंदर क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है एंटीरियरली, ठीक है, और कॉनकेव आई थिंक पोस्टीरियरली होता है, या हम इसकी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी तो क्लियर हो जाएगा आपका ये। 645 वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स, कौन सा वाइड स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा किसका होता है? अमायोडेरोन का होता है, ठीक है। 646 16 साल का लड़का है, ए बॉय इज, अच्छा आपने हिस्ट्री में देखना है कि बॉय है या फीमेल है, मतलब मेल है या फीमेल है, ठीक है। जब भी बॉय हो उसके अंदर ये सारे सिम्टम हो, एक बॉय है, रेड कलर का यूरिन है और प्रीवियसली उसकी हिस्ट्री है, ठीक है। तो आपने और इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस हमने याद किया था कल भी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें किसका पॉइंट है? G6PD का पॉइंट है, ठीक है। अगर यहाँ फीमेल आ जाती तो डार्क कलर यूरिन आ जाता तो आपका लाइकली डायग्नोसिस प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा तो आपने ये G6PD के पॉइंट्स हाईलाइट करने की, एक तो ये मोस्ट कॉमनली बॉयज़ के अंदर होती है, ठीक है, और आपकी प्रीवियसली इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी या कोई ड्रग यूज़ की हिस्ट्री होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? ही डिवेलप रेड कलर यूरिन एंड प्रोफाउंड वीकनेस। लैब टेस्ट में क्या आ रहा है? हाँ जी, प्राइमाक्विनिस में उसने कोट्राइमेजोल ली हुई है, ठीक है, फीवर के लिए। लैब टेस्ट के अंदर क्या आ रहा है? इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस, ठीक है, ये भी हमने किया था कि G6PD में पॉजिटिव होते हैं। 647 इन एक्यूट इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है? हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज हो जाती है। ऐसा आप लोग बताएं कि क्रोनिक इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस के अंदर क्या फाइंडिंग्स आती हैं? क्रोनिक के अंदर क्या आती हैं? क्रोनिक इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस में से इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा? हीमोसिड्रिन यूरिया ग्रेटर देन हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। ये आपने ऑप्शन यहाँ टाइप भी आप लोग कर दें, ठीक है। क्रोनिक में क्या फाइंडिंग्स आती हैं? हीमोसिड्रिन यूरिया इज ग्रेटर देन हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। 648 60 years old farm worker presented with ascites contain malignant cells liver biopsy के अंदर एंजियोसार्कोमा आ रहा है, ठीक है। फार्मर्स के अंदर एंजियोसार्कोमा का मेन फैक्टर्स क्या होता है? आर्सेनिक होता है। फिजियोलॉजिकल शंट में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कितनी होती है? बिलो नॉर्मल होती है, भी हमने कल किया था। नेक्स्ट MCQs भी रिपीटेड है, ये भी हमने कल किया था। लेडी विद लॉस ऑफ ब्लड अबाउट 1500 ml आफ्टर फ्यू वीक्स हर ACTH लेवल वाज लो, लेटर इट वाज फाउंड दैट हर एड्रिनल ग्लैंड साइज वाज रिड्यूस टू 2 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉज? इसका मतलब है कि एट्रोफी हो गई है कॉर्टेक्स की, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है ना। शीहान सिंड्रोम, अच्छा शीहान के अंदर ना उस तरह की हिस्ट्री आती है कि प्रेगनेंसी
पहले हुई होती है, डिलीवरी होती है, उसके बाद उसके पिट्यूटरी वाले सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। मतलब वो प्रेगनेंसी के बाद आपके सिम्टम्स आएंगे शीहान, तब आप चूज़ करेंगे उसको, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आप शीहान की तरफ नहीं जा सकते। इसमें बेसिकली ये है कि ब्लड लॉस की हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो हाइपोवोल्मिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि उसका एसीडीएच का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया और एड्रिनल ग्लैंड की एट्रोफी हो गई है उसके बाद, ठीक है। तो बेसिकली एट्रोफी, उसका साइज रिड्यूस हुआ है, एट्रोफी कॉर्टेक्स की हो गई है उसकी, ठीक है। 651, ए पेशेंट ऑन हाइपरटेंसिव ड्रग प्रेजेंटेड विद द पोस्टरल हाइपोटेंशन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट वाइल ऑन द स्टैंडिंग इज मीडिएटेड बाय, ठीक है। जब भी आपने कोई हाइपरटेंसिव ड्रग ली है लेकिन उसके बाद उसने आपका क्या किया है, सडन पोस्टरल हाइपोटेंशन के, अगर आप खड़े होते हैं जैसे ही, अच्छा ये पोस्टरल हाइपोटेंशन इस वजह से भी होती है कि जैसे आप खड़े होते हैं ना वाइल स्टैंडिंग, ठीक है, तो आपको बेसिकली टेकिकार्डिया होते हैं, स्लाइटली हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं और वीनस पूलिंग होती है थोड़ी सी, ठीक है। उसकी वजह से पोस्टरल हाइपोटेंशन हो जाती है और जब भी बीपी डिक्रीज़ होगा, पोस्टरल हाइपोटेंशन होगी, तो बैरो रिसेप्टर का जो फायरिंग रेट है ना वो डिक्रीज़ कर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आके भी हम एमसीक्यूज़ करेंगे। स्टैंडिंग जब आप खड़े होते हैं तो हार्ट रेट और वीनस रिटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। 652, प्राइमरी फास्टेस्ट कंडक्शन किसका होता है, अल्फा अल्फा फाइबर्स का होता है, ये फास्टेस्ट कंडक्शन होती है इसकी। 653, पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड इज ग्रेटर देन इंग्वानल कैनाल, ठीक है। अगर ऑप्शन में स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं है तो आप इंग्वानल कैनाल को चूज कर सकते हैं, ठीक है। 654, मेजर फाइंडिंग इन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में बेसिकली क्या होता है, हेपेटोमेगाली हो जाती है लेकिन ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के ना वैसे आपको पूरी करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट एड से, लेकिन जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, कुछ टेबल्स इंपॉर्टेंट है जो आपने करने, जैसे वॉन जर्की डिजीज़ वाला टेबल एक मैंने आपको कल परसों शेयर किया होगा, ठीक है, जिसमें वो एंजाइम की डेफिशिएंसी है। तो कुछ टेबल्स हैं उसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करती जाऊँगी, वो आप एक दफ़ा रीड करके अपनी नोटबुक्स पे, जो आपकी एक बेसिक बुक है जिसे आप फॉलो करें, आप उसके ऊपर नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है, ताकि वही चीज़ें आप बार बार रिवाइज करते जाएँ। या अपना कोई एक फ़ोल्डर बना लें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, आपने लास्ट डेज में जाके वो फ़ोल्डर को आपने दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है। 655, ए 35-year-old मेल डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद अ कंप्लेन ऑफ ग्लाइकोज यूरिया, ठीक है। अब आपने ग्लाइकोज यूरिया, आपने रीनल वाला चैप्टर कर लिया फर्स्ट एड से, उसके अंदर वो सारा है ना, आप लोगों को फिर तो एक आता होगा कि जो उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम वाला सारा स्नैरियो है, लास्ट पे एक टेबल बनी हुई है, नेफ्रॉन वाला जो सारा डायग्राम बनी हुई है ना, उससे पहले एक बना हुआ है कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम या ग्लाइकोज यूरिया क्यों होता है, ठीक है। आपको इसका कॉन्सेप्ट होगा कि उसका थ्रेशोल्ड बेसिकली 200 होता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा ग्लूकोज की कंसनट्रेशन, हाँ जी, स्प्ले मैकेनिज्म, ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 200 से भी ज़्यादा, मतलब उसके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अगर ग्लूकोज का लेवल हो जाए तो उसे कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के बजाय क्या करती हैं, एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, इसे कहते हैं स्प्ले मैकेनिज्म। 656, ए डायबिटिक पेशेंट फॉल वाइल क्लिम्बिंग स्टेयर्स, हेड टिल्ट टू द लेफ्ट साइड, राइट आई मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। यह हमने क्या किया था इसमें पहले बताएं कि नर्व है, ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कौन सी नर्व का डैमेज आता है और वर्टिकल डिप्लोपिया हो जाता है, वेरी गुड, ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। ट्रॉक्लियर नर्व किसको सप्लाई करी थी, सुपीरियर ओब्लिक को, मतलब उसका लेफ्ट साइड पे चली गई है ना, हेड उसका टिल्ट हो गया लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि राइट साइड का सुपीरियर ओब्लिक जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है। 657, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन्स अकर व्हेन देयर आर एक्स्ट्रा सेलुलर डिक्रीज ऑफ, किस चीज़ का होता है, अगर कैल्शियम कम हो जाए तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है नर्व्स की। 658, नर्व स्टिमुलेशन इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू क्रिएट एक्शन पोटेंशियल, कब करती है, जब हाइपोकेलेमिया हो जाए, ठीक है। ये भी आई थिंक जो AA के है ना पॉइंट्स हैं, पल्स पॉइंट, वो आप अच्छे से किया करें, उसमें ना ये सारा दिया हुआ है कि कैल्शियम अगर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, पोटाशियम ज़्यादा या कम हो जाए, और सोडियम, ठीक है, और क्लोराइड, ये 3-4 इलेक्ट्रोलाइट्स का मिस बैलेंस आपको इसके MCQs आते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों ने एक दफ़ा रीड लाजमी किया करें उसे, ठीक है।
659 स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस में होती है? लाइनिंग डक्ट में होती है, सलाइवरी ग्लैंड की, ठीक है। 660 इन द सेप्टिक शॉक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेज्ड, क्या चीज़ रेज्ड हो जाती है सेप्टिक के अंदर? लैक्टिक एसिडोसिस। अगर लैक्टेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना शॉक के अंदर, सेप्टिक शॉक में, इसका मतलब है कि प्लाज्मा के अंदर भी लैक्टेट का लेवल रेज्ड हो गया, ठीक है। 661 यंग लेडी प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट ऑफ फीवर, प्रोडक्टिव कफ, शी वाज डायग्नोज्ड एज ए केस ऑफ स्टेफ ओरियस नमूनिया। एक्सरे के अंदर एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है। जब भी आपको एक्सरे के अंदर एयर फ्लूइड लेवल नजर आए, इसका मतलब है कि स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन है और स्टेफ ओरियस ने वहाँ अपसेस बना दिए, लंग अपसेस बना दिए, ठीक है। 662 प्रोप्रेनोलोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में होती है? एस्थमा वाले केसेस में। क्रॉनिक अटैक ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा, या आप इसे नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, वर्स कर देते हैं एस्थमा को ये। 663 फ्यूक्रोमोसाइटोमा के सारे फीचर्स हैं एक्सेप्ट, ठीक है। चार्ली ऑप्शन में दिया हुआ है कि इट अराइजेस फ्रॉम एम्ब्रियोनल नर्व सेल, तो ये फॉल्स आई। तो ये किस सेल से अराइज होते हैं, या इसमें कौन से सेल्स होते हैं फ्यूक्रोमोसाइटोमा में? क्रोमोफिन सेल्स होते हैं, ठीक है। कौन से सेल्स होते हैं? क्रोमोफिन सेल्स, ठीक है। अराइज ये न्यूक्लियर सेल से होते हैं, लेकिन इसमें किस तरह के सेल्स होते हैं? क्रोमोफिन सेल्स होते हैं, ठीक है। 664 ट्रिकिया किसके साथ? ट्रिकिया के साथ कौन सी नर्व होती है? वेगस नर्व, रिकरेंट लारेंजियल नर्व, ठीक है। 665 ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाती है एट द 45 mmHg, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.7, ठीक है। ये भी मैं आपको रफ़ी का टेबल सेंड कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड वैल्यू भी याद करनी है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है इतनी। 666 ए पर्सन कान डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। तो इसमें कौन सी डेफिशिएंसी होगी? इसका मतलब है उसको जो कॉन्स हैं वो एब्सेंट हो गए हैं, ठीक है। कलर्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन कौन करवाता है? कॉन्स करवाता है, ठीक है। तो अगर कॉन्स एब्सेंट होंगे तो आप कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। 667 sensory changes in a specific dermatome by a herniated intervertebral disc are due to compression of, कौन सी नर्व कंप्रेस हो जाती है? स्पाइनल नर्व या पोस्टीरियर रूट। 668 इन द क्रॉनिक रीनल फेलियर क्या चीज़ हो जाती है? प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। 669 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड, बेसिकली क्या होता है? डिक्रीज करती है हाइड्रोजन के सिक्रेशन को, इंक्रीज करवाती है सोडियम और पोटाशियम पंप की एक्टिविटी को। 670 माओ इनहिबिटर्स कॉजेज फैटल एक्साइटेशन, अगर हम इसे ओपियोइड के साथ दें तो, ठीक है। तो कौन से ओपियोइड, इसकी एग्जांपल दी हुई है पैथिडीन। अगर हम इसे पैथिडीन के साथ देना तो ये बहुत ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। 671 लाउड S1 ओपनिंग स्नैप एंड मिड डायस्टोलिक रम्बलिंग मर्मर एट द अपेक्स, तो लाउड ओपनिंग स्नैप किसके अंदर आता है? माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर आता है, ठीक है। 672 पेशेंट डायग्नोज एज ए केस ऑफ एड्स, तो एड्स में बेसिकली आपने क्या करना होता है? सबसे पहले उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, उसकी स्पाउस को अपने इन्फॉर्म करना है और पेशेंट को भी बताना है कि आपके साथ ये मसले हैं, ठीक है। 673 ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन, कौन करवाता है? पीएच से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। 674 एक्सोटॉक्सिन इन द फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू, कौन से ऑर्गेनिज्म करवाते हैं? स्टेफ ओरियस। 675 सबमेंटल एंड सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड किस में ड्रेन होते हैं? लोअर लिप में। 676 पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इम्परमिएबल टू वाटर, कौन से होते हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। 677 इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम किससे ड्राइव्ड होता है? लेटरल प्लेट मेसोडर्म से। 678 विच आर्टरीज पोस्टीरियर टू स्टर्नम, कौन से होते हैं? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। 679 इन बनो ए सोल्जर प्रेजेंटेड विद द 3 month हिस्ट्री ऑफ फीवर, बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, अनीमिया हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री आ रही है कि वो किसी फर्श के ऊपर सोया था, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर एंड बाइट बाय सम ऑफ द फ्लाई, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस क्या होता है? काला आजार। 680 सेंसिटिव टेस्ट फॉर SLE कौन सा होता है? एना, ठीक है। एना एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। 681 ट्रू अबाउट हाइलैंड मेम्ब्रेन किसके अंदर होती है? ये जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं ना उसके अंदर क्या हो जाती है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। उसमें हाइलैंड मेम्ब्रेन की डिजीज हो जाती है, लंग्स में रेस्पिरेटरी इशू आ जाते हैं। 682 लैंडमार्क ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा, बेसिकली क्या होती है? T4 होती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फॉर्म्ड कौन बना रहा होता है? हेपेटोसाइट लीवर के अंदर बनते हैं। डिफ्थेरिया के अंदर कौन से टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है? टाइप 3। माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट किसके अंदर होते हैं? सिलिएटेड सेल्स के अंदर होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट करनी होती है, उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। 686 पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स स्पाइरोनोलैक्टोन
का मैकेनिज्म क्या होता है, ये डिक्रीज करवाती हैं सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज को इन द डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल। इस तरह पोटाशियम की एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाती है और पोटाशियम बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है। 687 इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है नेफ्रॉन के अंदर, 1200 तक होती है। और मिनिमम कितनी होती है और किस सेगमेंट के ऊपर होती है मिनिमम ऑस्मोलैरिटी, मिनिमम किस में होती है, किस जगह के ऊपर होती है ऑस्मोलैरिटी, आइडिया है किसी को? डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल, वेरी गुड। और इसमें कितनी होती है, 100 तक होती है, ठीक है। मिनिमम ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 100 होती है डीसीटी के अंदर, ठीक है, इसलिए ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट होता है। अच्छा 688 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस द सेल विल स्वेल मोर क्विकली, ठीक है। सेल की स्वेलिंग सबसे ज़्यादा कब होती है, अगर हम उसे यूरिया वाले सोल्यूशन के अंदर रखते हैं तो, ठीक है। लास्ट इंट्राक्रैनियल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व कौन सी होती है, जैसे वो एग्जिट करती है ना स्टर्नम से, स्कल से, सॉरी, ठीक है, फोरामेन रोटेंडम से, कहाँ से पास करती है, सॉरी ये नहीं मुझे भी कंफर्म, ठीक है। तो जैसे ही फेशियल नर्व एग्जिट करती है स्कल से तो वो कौन सी ब्रांच देती है, नर्व टू स्टिपेडियस देती है, ठीक है, ईयर के करीब आके देती है। रोल ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया था एमसीक्यूज। ड्यूरिंग द सीवीपी लाइन विच स्ट्रक्चर इज डिमार्केशन, सीवीपी लाइन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर मसल डिमार्केशन होता है, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड। 692 ओपियोइड इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैन बी रिवर्स्ड विद, किससे रिवर्स हो जाती है, नैलेक्सोन से। 693 रिगार्डिंग ब्लड सप्लाई ऑफ विजुअल ट्रैक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें ट्रू क्या होता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इस चीज़ को सप्लाई करती है हेड ऑफ ऑप्टिक नर्व को। 694 ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होती है, वल्वो प्लेटोफेरेंजियोप्लास्टी करवा देते हैं, ठीक है। 695 हाइपोटेंशन एंड वेजोडाइलेशन किस शॉक में होती है, सेप्टिक शॉक के अंदर होती है। न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा न्यूबॉर्न के अंदर आएगा तो आपने आईजीजी को चूज़ करना है, और अगर चाइल्ड आएगा बच्चों के अंदर बात की जाए तो कौन सी डेफिशिएंसी होगी, देन ए, अल्फा ऑप्शन IgA। 697 द साइड इफेक्ट ऑफ सिमिलर ऑफ थियोफाइलिन एंड नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये दोनों क्या करवाती हैं, टेकिकार्डिया कॉज करवाती हैं। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कौन कॉज करवाता है, साइटोमेगालोवायरस। ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा कौन कॉज करवाता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कौन कॉज करवाता है, एप्स्टेन बार वायरस। 699 प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सुपीरियर टेम्पोरल लोब के अंदर, ठीक है। 700 साइक्लिक AMP के थ्रू कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, MSH। 701 आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी टाइप ऑफ डेफनेस कौन सी होती है, मिक्स्ड डेफनेस होती है। ट्रू अबाउट बिलीरुबिन क्या होती है, लेवल इंक्रीज इन प्लाज्मा इन द मलेरिया, इसका लेवल मलेरिया वाले पेशेंट के अंदर इंक्रीज हो जाता है अगर हिमोलिसिस हो जाए ना। 703 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, ठीक है, केस कंट्रोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक है, तो ये फोल्ड होके क्या बनाते हैं, ग्लूटियल फोल्ड बना देता है। पैरारीनल फेशिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ किसकी होती है, रीनल फेशिया की एक्सटेंशन होती है। फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ पोलिसाइथीमिया इन मेल स्मोकर में कौन सी होती है, उसमें रेड सेल का मैस इंक्रीज करवा देते हैं पोलिसाइथीमिया में। हेडेक आफ्टर द LP क्यों होता है, लंबर पंक्चर के बाद हेडेक क्यों होता है, क्योंकि कंप्रेशन हो जाती है फॉक्स सेरिब्राई की या फिर डूरा स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। अगर डूरा वाला ऑप्शन होगा तो आपने उसको चूज़ करना है, अगर फॉक्स सेरिब्राई तो आपने उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है, आपने सीक्वेंस याद रखनी है। इन नॉर्मल हेल्थी पर्सन द सेकेंड हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आइसोवॉल्मेटिक रिलैक्सेशन की वजह से होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि AV वेल्व क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अमीबा रिसाइड कहाँ करते हैं, सिकम के अंदर। इन द एक्यूट एक्सेबिटेशन ऑफ एस्थमा मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट कौन सा करवाते हैं, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, ठीक है। 712 रिसेक्टेड ट्यूमर फ्रॉम द एब्डोमेन बायोप्सी शो वेसल, कौन सा फैक्टर होता है जो वेसल्स वाला होता है, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ मेडुला में कौन सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है, ठीक है। मिडल ऑफ मेडुला आपने याद रखना है। आयोडीन, हाँ जी इससे सीक्वेंस आपने लिखी हुई है, ठीक है। आयोडीन किसके थ्रू सिक्रेट होता है बॉडी से, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। पैरामाइक्सोवायरस इन कंट्रोल ग्रुप कॉज विच ASO टाइटर, ठीक है, तो ये क्या करवाती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा देती है।
कि पहले उसे कोई रेस्पिरेटरी मसला था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन था, ठीक है, तो अब उसने किडनी के अंदर भी नेफ्राइटिस पॉज करवा दिया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज प्लेटलेट एग्रीगेशन, कौन करवाते हैं, थ्रोम्बोएक्सिन A2। मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया क्या वो चीज़ होती है जब बेबी सक करता है, ठीक है, सकलिंग ऑफ द बेबी, सकलिंग बाय बेबी। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर एसिटाइल CoA कौन सा होता है, B5 होता है, पेंटोथेनिक एसिड। स्लोएस्ट कंडक्शन किस में होती है, AV नोड के अंदर होती है। और फास्टेस्ट कंडक्शन किस में होती है, चलिए मैं ठीक है थोड़ा स्लो करवा देते हैं। अच्छा आपने ना इसका सीक्वेंस नोट करें, ठीक है, परकंजी फाइबर्स, देन इसके बाद सीक्वेंस में क्या आता है, परकंजी फाइबर्स, देन बंडल ऑफ हीस, उसके बाद किसकी होती है फास्टेस्ट, एट्रियम में आ जाती है, देन वेंट्रिकल, देन एस्से नोड, देन AV नोड, ठीक है। ये सीक्वेंस मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग बुक पे नोट डाउन अपने कर लीजिएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, परकंजी फाइबर्स, देन बंडल ऑफ हीस, देन एट्रियम, देन वेंट्रिकल, देन एस्से नोड, देन AV नोड, ठीक है। हाँ जी ठीक लिखा है आपने। अच्छा 720 ट्रू अबाउट सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट किसके अंदर होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द बोन्स, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज टिश्यू बिटवीन द बोन्स, ठीक है। 721 ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन अकर एट ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के ऊपर होता है, 1 to 3 फीट्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और अगर एयरबोन की बात की जाए तो वो कितना होता है, 3 to 6 फीट्स, ठीक है। 722 मीजोकोलोन अटैच करती है पोस्टीरियरली टू द स्प्लीन, किसके थ्रू, कौन सा लिगामेंट के थ्रू अटैच करेगी ना, तो वो कौन सा लिगामेंट होता है, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, ठीक है। 723 विच हार्ट साउंड इज फेल्ट ऑन द लेफ्ट पैरास्टर्नल थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, एओटिक। अच्छा बताएं ये A1 होती है या A2 होती है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में, वेरी गुड, A2 होती है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया था MCQ। 728 50-year-old lady presented with a loss of memory, which area is affected, loss of memory में कौन सा एरिया होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है, ठीक है। और ये किस एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, लिम्बिक एरिया किसके अंदर, हाइपोथैलेमस, ठीक बता रहे हैं, ठीक है। 729 सुपरफिशियल फेशिया किसका मिक्सचर है, लूज एरियुलर टिश्यू एंड लूज एडिपोज टिश्यू, ठीक है। 730 पेशेंट आफ्टर RTA presented to the ER डिपार्टमेंट with 3% ब्लड लॉस, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा कि ज़्यादा ब्लड लॉस कहाँ से हुआ है, वेन्स में, ठीक है। 731 अल्नर नर्व डैमेज एट द मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। अगर वो मीडियल एपिकोंडाइल में डैमेज हुई है तो क्या हो जाएगा, हाइपोथिनार वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर रिस्ट के ऊपर डैमेज होगा तो क्या चीज़ हो जाएगी, अल्नर नर्व के डैमेज होने से, अगर रिस्ट के ऊपर क्लो हैंड, ठीक है, वेरी गुड, क्लो हैंड आ जाएगा। 732 जक्स्ट्रा मेडोलरी नेफ्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या होता है, ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर करवाता है, ठीक है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर बेसिकली ना ये बहुत ज़्यादा यूरिया को एक तो रीएब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है और जो मोर कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ इसकी ऑस्मोलैरिटी मैक्सिमम होती है, 1200 तक हो जाती है नेफ्रॉन्स की, ठीक है। 733 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। ये हमने निमोनिक किया था एटम, किसी को याद है, एटम, A फॉर अल्प्राजोलाम, T फॉर ट्रायाजोलाम, O फॉर ऑक्साजिपाम, M फॉर मिडाजोलाम, ठीक है। 734 मीन को आपने कैलकुलेट कैसे करना है, सम ऑफ द ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 145 आ जाएगा, ठीक है। 735 17-year-old girl presented with a 3-week history of horizontal diplopia on far right lateral gaze. This is most probably due to damage of, ठीक है। तो कौन सी नर्व का डैमेज आ गया, बेसिकली हॉरिजेंटल डिप्लोपिया ना, तो वो किसकी वजह से होता है, एब्ड्यूसेंट नर्व, हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल डिप्लोपिया। ओकुलोमोटर के अंदर तो वर्टिकल डिप्लोपिया होगा ना, हाँ जी, इसमें लैटरल रेक्टस मसल बेसिकली डैमेज हो गया है। 736 अर्टिकल एंड सेक्यूल इंपॉर्टेंट फंक्शन बेसिकली इसका क्या होता है, हेड पोजीशन इन द स्पेस लीजन ऑफ वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। अगर इसमें न्यूक्लियस में डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट ओबीस हो जाएगा, ठीक है। मिड ऑफ द थर्ड वीक किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, हार्ट ट्यूब बना देता है ये, ठीक है। 739 यूरेटर अगर डैमेज हो जाए पेल्विस ब्रिम को
तो किस चीज़ को लाइगेट करते हुए डैमेज होता है? अगर हम ओवेरियन आर्टरी, कोई सर्जरी हो रही है, ठीक है, गायनी के प्रोसीजर हो रहा है, उस दौरान अगर आप ओवेरियन आर्टरी के साथ ही अक्सर यूरेटर को हम लाइगेट कर देते हैं तो यूरेटर जो है पेल्विक ब्रिम के लेवल पर डैमेज हो जाता है। 740 ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी यूरेटर कैन बी डैमेज एट द लेवल ऑफ, अच्छा इसके 3 लेवल होते हैं, पहला कार्डिनल लिगामेंट, देन ब्रॉड लिगामेंट, देन पेल्विक ब्रिम, ठीक है। ये आपने उस ऑप्शन वाइज चूज करना है। अगर यहाँ कार्डिनल लिगामेंट होता तो आप वो चूज करते। 741 वर्कर्स हैविंग कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर एक्सपोज टू, किससे एक्सपोज होते हैं? अराइल अमाइन से। एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप्ड फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच। 743 न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ बेसल गैंग्लिया को क्या चीज़ रिलीज होती है? गाबा। 744 एओटिक आर्च एन्यूरिज्म विल कंप्रेस, किस स्ट्रक्चर को कंप्रेस करते हैं? लेफ्ट ब्रोंकस को। गैस्ट्रिन इज रिलीज फ्रॉम एंट्रम, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इन पल्मोनरी एंथ्राक्स में हम कौन सी देते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये भी हमने रिपीट किया था। और रूमेटिक फीवर में हम कौन सी दे रहे थे? रूमेटिक पेंसिलिन, ठीक है। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर्स सोलिटरस कौन से ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स बनाता है? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ड्रग वर्सनिंग एंजाइना कौन से होते हैं? थियोफाइलिन। इंटरनल जुगुलर वेन, ये भी रिपीटेड है कि आफ्टर लिविंग द जुगुलर फोरामेन इमीडिएट किसके साथ होती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और विद इन द जुगुलर फोरामेन किसके साथ होती है? ठीक है, यहाँ वेन लिखा हुआ है ना, सेंसरी नर्व के साथ होती है, ठीक है। 750 ड्रग दैट इंक्रीजेज द हार्ट रेट ऑन नॉर्मल डोज कौन सी होती है जो नॉर्मल डोज पे भी टेकीकार्डिया करवाती है? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को कौन सी सप्लाई करती है? फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच होती है? कोडा टिम्पनाई, ठीक है, कोडा टिम्पनाई। इन न्यूबॉर्न द ऑर्गन विद एडल्ट साइज कौन सा होता है? इनर ईयर। प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज्ड लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्लड इज ए फीचर ऑफ, किसकी एग्जांपल है? सिस्टेमिक टाइप ऑफ अमाइलोडोसिस, ठीक है। 754 वन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है? कि मीन बोथ साइडेड पे हम इसे मीन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। रिस्ट ज्वाइंट की एग्जांपल क्या है? एलिप्सॉइड टाइप ऑफ ज्वाइंट। अच्छा, इसमें से बताएंगे शोल्डर ज्वाइंट की कौन सी टाइप है? एग्जाम्पल शोल्डर ज्वाइंट, बीटा ऑप्शन, ठीक है। और पिवट ज्वाइंट किस में होता है? डेल्टा ऑप्शन में जो पिवट ज्वाइंट दिया हुआ है किस में होता है? पिवट ज्वाइंट किसके अंदर होता है? रेडियो अल्नर, इंफीरियर रेडियो अल्नर, ठीक है। और सैडल टाइप ऑफ ज्वाइंट किसके अंदर होता है? सैडल ज्वाइंट होता है कार्पो, और जो कार्पल बोन्स होती हैं जब वो मेटाकार्पल्स वगैरह के साथ सारे बोन्स बनाती है ना, ठीक है, उसके साथ वो वाला ज्वाइंट होता है ये सैडल ज्वाइंट। 756 RH नेगेटिव मदर गिव बर्थ टू O नेगेटिव बेबी मदर एंड ट्रांसफ्यूज रॉन्ग ब्लड, ठीक है। मदर को अगर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी, अब हम उसे ट्रीटमेंट में क्या देंगे? डेल्टा एंटीबॉडीज के इंजेक्शंस देंगे उसे, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद नेल इन्फेक्शन एंड हैव मल्टीपल एंडोक्राइनोपैथी द ऑर्गेनिज्म मोस्ट प्रोबेबली कौन सा इन्वॉल्व होते हैं? कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। गॉबलेट सेल्स आर, तो इसकी कौन सी एग्जाम्पल है? मॉडिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। मसल्स ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन कौन से होते हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। रिगार्डिंग थैलेसीमिया ट्रू क्या होता है? इसमें डिफेक्ट आ जाता है बीटा ग्लोबिन जीन का, ठीक है। 761 ए पर्सन ड्रैंक 140 मिली इक्वलेंट पर लीटर सोडियम इन 100 ml ऑफ वाटर। देखें, पानी बहुत कम था लेकिन उसमें जो सोल्यूट्स के पार्टिकल थे वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि उस वाटर की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई है। अब आप अगर एक पर्सन है, अगर वो इस तरह का लिक्विड इनटेक करेगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि सोल्यूट के कंटेंट बहुत रेज्ड हो गए हैं, ठीक है। तो वो जाके क्या करेगा? एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करवा देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सोल्यूट का कंटेंट ज़्यादा था, ठीक है, एज कम्पेयर टू वाटर। 762 द इंट्रोडक्शन ऑफ कोल्ड वाटर, अगर आप एक कान के अंदर बहुत ठंडा पानी डाल दें तो क्या होगा? नोजिया होगा। और प्राइमरी फिनोमेना कैसे होगा? उसने एंडोलिम्फ के अंदर कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? कोर्टिकोस्पाइनल एंड कोर्टिकोबल्बर ट्रैक को। 764 वुमेन विद द हिस्ट्री ऑफ कोलिलिथियासिस, बिलियरी कॉलिक एंड डीप जॉन्डिस, तो उसमें क्या चीज़ रेज हो जाती है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज। रेटिकुलर फाइबर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। 766 अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड लेस देन द एल्वुलाई, ठीक है,
अगर वो लेस है, आर्टरीज के अंदर कम है एज कम्पेयर टू द एल्वियस, का मतलब है कि ऑक्सीजन को ज़्यादा, ऑक्सीजन नीड्स ग्रेडियंट टू डिफ्यूज, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड में कम है ना, इसका मतलब है कि उसे एल्वुलाई से दोबारा आर्टीरियल ब्लड के अंदर जाने के लिए, डिफ्यूजन होने के लिए कोई ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है, तभी वो आर्टीरियल प्रेशर ऑफ द ब्लड और एल्वुलाई तभी वो इक्वल होंगे ना, ठीक है। 767 टारगेट ऑफ हाइपरटेंशन रेटिना के अंदर कौन सी चीज़ स्ट्रक्चर्स होते हैं, आर्टेरियोल्स को टारगेट करते हैं। वो लेंट्री इनहिबिशन ऑफ मैच्योरेशन कौन सी होती हैं, पुडेंडल नर्व की एक्टिविटी को बेसिकली इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको मैच्योरेशन रिफ्लेक्स वाला ना एक पॉइंट आपको रफ़ी का सेंड कर दूंगी, आपने एक दफ़ा रीड कर लेना, इसमें से सारे सारे पॉइंट एमसीक्यूज हैं इसके। 769 नीडल पेनिट्रेशन इन द लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तो सबसे पहले पियर्स किसको करेंगे, इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन को। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया की एग्जाम्पल क्या है, इडियोपैथिक। Which amino acid is a major contributor to the transport of nitrogen destined for excretion as urea, तो कौन सा होता है, ग्लूटामीन ने आगे अमोनिया में कन्वर्ट करवाना होता है, अमोनिया ने आगे यूरिया में कन्वर्ट करवाना होता है, ठीक है। सेटाइटी सेंटर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मीडियल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में। सिस्टेमिक आर्टीरियल एम्बोलाई आर मोस्ट लाइकली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, वहाँ लोड्स कर रहे होते हैं। एंटीरियर रिलेशन ऑफ द राइट किडनी का एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, लिवर, ठीक है, एंटीरियरली लिवर होता है उसके। 775 यूपोलॉइडी इन ए क्रोमोसोम नंबर मल्टीपल ऑफ क्रोमोसोम 23 एंड इट्स मल्टीपल टू एन एग्जाम्पल ETC। मैच्योरेशन सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेसिकली वो बात करें तो मैच्योरेशन सेंटर जो होता है ना, उसकी लोकेशन की बात करें तो वो सैक्रल सेगमेंट के अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल सेगमेंट्स में, ठीक है, यहाँ से सारी इसकी नर्व्स आ रही होती हैं। 776, अच्छा इसमें आपने मेन बात गौर करनी कि वो डायरेक्ट ब्रांच की बात करें या मेन ब्रांच की बात करें, यहाँ वो डायरेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्टिंग पे, ठीक है। डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी विच टेक पार्ट इन द शोल्डर जॉइंट एनास्टोमोसिस कौन सी होती है, डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी मेन ब्रांच की बात की जाए तो वो कौन सी होती है, मेन ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी कौन सी आएगी इसमें, ऑप्शन कौन सा आएगा, बीटा ऑप्शन, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। 777 राइट इंटरकोस्टल ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से अराइज होती है, डिसेंडिंग एओर्टा के एंटीरियर और मीडियल पोर्शन से, ठीक है। थायरोग्लोबिन रिलीज कहाँ से होता है, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड से रिलीज होता है। फेशियल नर्व एंटर करते हैं टेम्पोरल बोन से किस लिगामेंट के थ्रू, इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस के थ्रू। ऑटिक गैंग्लियन पैरासिम्पथेटिक प्री गैंग्लियन फाइबर्स कहाँ से लेते हैं, लेसर पेट्रोसल नर्व से, ठीक है। पोस्टीरियर थायरोइडेक्टमी हॉर्सनेस में रिकरेंट लैरेंजियल नर्व अगर डैमेज हो जाए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डज नॉट सेंड इम्पल्स, तो वेगस नर्व, इससे वेगस नर्व है ना, तो वेगस नर्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मेडला से निकल रही होती है, ठीक है। हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर किसके अंदर, एग्जांपल इसकी बेसिकली क्या है, हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर अनीमिया के अंदर हो जाता है, ठीक है। अगर अनीमिया बेसिकली 5 के ऊपर HP चली जाए तो वो क्या करवाती है, हार्ट फेलियर करवा देती है। हाईएस्ट मोर्टेलिटी इज एसोसिएटेड विद विच वायरस, किसके साथ होती है, हेपेटाइटिस D का मोर्टेलिटी का लेवल बहुत रेट ज़्यादा होता है। 784 पेशेंट हैज़ इंक्रीज्ड BP, शी वाज गिवन ACE इनहिबिटर्स आफ्टर विच BP डिक्रीजेज बट शी फेल्ट डिजीनेस, तो उसका रीज़न बेसिकली क्या है कि जो ACE इनहिबिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को डिक्रीज करवा रहे हैं। 785 कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंटीकोआगुलेंट्स क्या है कि वो सेरिब्रल इंफार्क्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आपने एंटीकोआगुलेंट्स देने से पहले पूछना है कि प्रीवियसली CVS हेमरेज की कोई हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट्स में, ठीक है। 786 लॉन्गेस्ट रिसेप्टिव फील्ड सेंसेशन कौन से ट्रैक कैरी कर रहे होते हैं, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और स्मॉलेस्ट रिसेप्टिव फील्ड किस क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अच्छा इसमें सेरिब्रल इंफार्क्ट को ही बेसिकली हम प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंटीकोआगुलेंट्स, वैसे इसका सेरिब्रल इंफार्क्ट ही ऑप्शन में है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस में हो सकता है कि इसका मोस्ट लाइकली हम सेरिब्रल इंफार्क्ट को चूज़ करें देन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को, ठीक है। लेकिन इसका वैसे ही अगर आप क्लिनिकली भी बात करें ना तो हम पहले सेरिब्रल इंफार्क्ट CVS हेमरेज को बेसिकली देख रहे होते हैं कि उस पेशेंट में CVS हेमरेज की हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। वरना ये फर्दर आप ग्रुप के अंदर कंफर्म करके डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा
स्मॉलेस्ट रिसेप्टिव फील्ड कौन सा ट्रैक की होती है? DCML ट्रैक की होती है, ठीक है। अल्फा ऑप्शन आ जाएगा स्मॉलेस्ट रिसेप्टिव फील्ड का। और लॉन्गेस्ट किसका होता है? L4 लॉन्गेस्ट, L4 लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। विच स्ट्रक्चर लाइज इन द अपर वन थर्ड ऑफ द मेडल्ला? अपर वन थर्ड ऑफ द मेडल्ला में मैंने आपको न्यूक्लियस के सारे, किसी ने की थी वो टेबल जो मैंने ग्रुप में भेजा था, मेडल्ला के न्यूक्लियस थे अपर वन थर्ड, सेकेंड थर्ड एंड लास्ट वन थर्ड, ठीक है। तो अपर के अंदर कौन से होते हैं? वेस्टिब्युलर कॉक्लियर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। पेशेंट हैज़ टेनाइटिस, फेशियल मसल पैरालिसिस हो जाते हैं, तो लीजन कहाँ? ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवाए थे, ठीक है। अगर 7 एंड 8 नर्व, ये 2 नर्व के आपके पास सिम्टम आ रहे हो, तो कहाँ पे डैमेज आ रहा है? सेरिब्रोपोंटाइन एंगल के लेवल पे। अपर वन थर्ड ऑफ द मेडल्ला इसमें सेम आ गया, ठीक है। अपर वन थर्ड ऑफ द मेडल्ला में एक तो वेस्टिब्युलर कॉक्लियर न्यूक्लियस होते हैं और क्या होते हैं? इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस होते हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ यूरिया हमने अभी बात की थी कि पहले क्या होता है? ग्लूटामिन बनता है, वो अमोनिया बनाता है, अमोनिया से आगे यूरिया बनाता है, ठीक है। 791 रिगार्डिंग द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो वो क्या करता है? इनिशिएट ग्रोथ ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज बाय सोमेटोमीडियंस, ठीक है। सोमेटोमीडियंस बेसिकली बोन की ग्रोथ को और कार्टिलेज की ग्रोथ को इनिशिएट करवाते हैं। 792 बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो वो आप पाल्पेट कहाँ पे करते हैं? अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। और ये किस लेवल के ऊपर होती है? बाइफर्केट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किस लेवल के ऊपर? कौन सा? सर्वाइकल लेवल। चलिए मैं आपको बताती हूँ, C4, वेरी गुड। हाइपोस्पेडियासिस डिफेक्ट किसका आता है? यूरोजेनिटल फोल्ड का। और एपिस्पेडियासिस में डिफेक्ट किस चीज़ का आता है? हाइपोस्पेडियासिस में तो वेरी गुड, फिर अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। एपिस्पेडियासिस में डिफेक्ट किसका आता है? यूरोजेनिटल टुबरकल का आता है, ठीक है। 794 प्री मैलिग्नेंट लीजन लीड्स टू स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो इसमें बुवन डिजीज हमने कल भी डिस्कस किया था, उसमें था कि अगर प्री मैलिग्नेंट लीजन चीक्स के ऊपर आएगा तो एक्टिनिक केराटोसिस होती है, ठीक है। लेकिन अगर स्क्विमस सेल कार्सिनोमा आएगा तो आपने बीटा ऑप्शन को चूज करना है। हाँ जी, ये सीक्वेंस मैंने बताई थी। पुडेंटल नर्व ब्लॉक का रूट वैल्यू क्या होती है? S2 to S4। मैराथन रनर हैज़ प्रोफ्यूज स्वेटिंग, मेंटल कन्फ्यूजन एंड सडनली कोलैप्स, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल है? हीट एग्जॉस्टेशन की एग्जांपल आती है, रीज़न है इसकी। जर्नल विजुअल इफ्रेंट का मतलब क्या है? कि सप्लाई करिए स्मूथ मसल ऑफ ग्लैंड्स को। और हमने बात की थी कि स्पेशल सेंसरी कौन सी आ जाती हैं, उसमें एग्जांपल क्या आएगी? ऑप्टिक नर्व आ जाएगी, वेरी गुड। 798 अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इंटैक्ट है लेकिन लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो गया, इसका मतलब है डैमेज लीजन कहाँ पे आ रहा है? प्री टेक्टम के लेवल पे। PPD ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट के अंदर कौन से तरह के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? T सेल्स। डाइजॉक्सिन किस में देते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन में। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में होते हैं? अभी हमने किया था, डाइजॉक्सिन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, वेरी गुड, HOCM, ठीक है। यहाँ तक के MCQs में कोई इशू तो नहीं है, रिवाइज करें। चलें ठीक है, आपने आंसर करते जाना है। रोल ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट इज कंट्रोल ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, फाइंड आउट रिस्क फैक्टर, क्वांटिफिकेशन ऑफ द डिजीज, ठीक है। लास्ट इंट्राक्रैनियल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व इज सर्वाइकल नर्व, टेम्पोरालिस नर्व टू स्टेपिडियस नर्व टू टेरिगॉइड, ठीक है। ओपियोइड इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैन बी रिवर्स्ड बाय नैलेक्सोन, थियोफाइलिन, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, फ्लोमेजिनिल। In which one of the following solution the cell will swell more quickly? 300 ml mannitol, 250 ml urea, 250 ml NaCl. Amoeba commonly reside in the cecum, sigmoid colon, rectum, liver. Headache after LP is due to dural compression, fog, cerebral compression, irritation of dural arteriosus, none of the above. ठीक है। Complement system formed by hepatocyte, adipocytes, peritubular capillary endothelium, adrenal gland, ठीक है। लैंडमार्क ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा इज कैरोटिड कार्टिलेज, C6, T2, T4। डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का नहीं, C6 में हमने किया था कि आपने ब्रीडिंग को स्टॉप करना है, ठीक है। डिसेंडिंग एओर्टा का लेवल होता है T4, ठीक है। The presence of ADH, maximum osmolarity of urine is 300, 600, 1200, 1500, 1200. A person can't differentiate between the red and green color while making presentation on the computer. What is the most likely defect is present? Absent cones. डिप्थेरिया के अंदर कौन सा टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होता है?
Type 3. Myelination of the fetus start mainly at 3rd month, 4th month, 5th month, 6th month. Ica is a branch of basilar artery, vertebral artery, labyrinthine artery, posterior cerebellar artery. Stone in the upper part of the bile duct lead to increase in the fatty stool, increased excretion of bile salt, increased LDL. Neural crust cell from the edge of neural tube fold in the form of hindbrain to form ligamentum arteriosum, foramen ovale, endocardial cushion, right atrium papillary muscle. ठीक है. Which muscle passes through the capsule of shoulder joint, long head of bicep, short head of bicep, supraspinatus. ठीक है. Cysticercosis caused by ingestion of egg of Taenia solium. इंजेक्शन ऑफ एग ऑफ टीनिया सोलियम, तो ये सेम ही है. नहीं, एक में एग दिया हुआ है, एक में सिस्ट दिया हुआ है. इंजेक्शन ऑफ एग ऑफ टीनिया सेजिनेटा. ठीक है. Facial nerve pain with hyperacusis lesion at geniculate ganglion, ciliary ganglion, facial colliculus trigeminal ganglion. Geniculate ganglion. पुडेंडल नर्व ब्लॉक की वैल्यू कौन सी होती है? पुडेंडल नर्व ब्लॉक की bifurcation of common carotid artery is palpated at upper border of cricoid cartilage, upper border of thyroid cartilage, head bone, cricothyroid membrane. ठीक है. Accommodation reflex intact है लेकिन light reflex loss हो गया. Lesion is in the cerebellum, midbrain, pons या pretectum. Pretectum. Upper 1/3 of the medulla contains nucleus ambiguous, dorsal nucleus, inferior olivary nucleus, superior olivary nucleus. ठीक है. मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ यूरिया इन द बॉडी इज यूरिक एसिड, अमोनिया, नाइट्रोजन एंड यूरिया. मेजर कंट्रीब्यूटर क्या होता है यूरिया का? अमोनिया. हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर इज फाउंड इन पॉलीसाइथीमिया, अनीमिया, विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन B3 डेफिशिएंसी, अनीमिया. Facial nerve enters to temporal bone through which foramen internal acoustic meatus, foramen ovale, styloid or foramen spinosum. Internal acoustic meatus. Anterior relation of the right kidney is liver, duodenum, psoas muscle, right adrenal gland. Liver. Target of hypertension in the retina is artery, arterioles, vein, capillaries, venules. आर्टीरियोल्स. ठीक है, चलें ठीक है. यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है. 800 MCQs तक. ठीक है, चलिए ठीक है. बाकी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल के नहीं आप इन्हें रिवाइज कर लिया करें. और जो हम ग्रुप में भी मैं आपको पॉइंट्स देती हूँ ना, वो ऑलमोस्ट आधा घंटा दिन में निकाल के ना उन्हें एक दफ़ा रिवाइज कर लिया करें. आप उन्हें किसी सेफ फोल्डर के अंदर रख दें ताकि आप वो लास्ट में वो रिवाइज दोबारा कर लें. ठीक है, चलिए ठीक है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.